नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं अरुण गोस्वामी और आप देख रहे एशिया न्यूज इंडिया। जैसे जैसे पंचायत चुनाव सामने आ रहे, पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जिला परिषद प्रत्याशी शरीफ अंसारी और वर्तमान जिला परिषद के बीच विवाद का क्या है पूरा मामला, देखिए ये अरुण गोस्वामी की खास रिपोर्ट में। महोदया है श्रीमती सहिष्ता परवीन और पूर्व जिला परिषद अब्दुल मन्नान जी, दोनों पति पत्नी के द्वारा मुझे और गांव के और भी समाज सेवी जो लड़के हैं, समाज में अपना भागीदारी निभाते हैं, जैसे कि उप मुखिया पति शमीम अंसारी, जामिडी के वार्ड संख्या 5 के सदस्य वार्ड सदस्य नौशाद अंसारी और भी जितने भी लोगों का नामजद फंसाने का प्रयास किया गया, सभी लोग समाज में अपना भागीदारी निभाते हैं। और ग्रामीणों में आहत है ये खबर सुन करके, दुख है, आक्रोश है कि जिसे हम लोग रक्षक बना करके कुर्सी दिए थे, आज वही गांव के लड़कों को प्रताड़ित करके, ताकि आने वाले दिनों में आवाज़ कोई गरीब का ना बने। और चूंकि मैं एक प्रत्याशी के तौर पर हूं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के मैं भी एक उम्मीदवार हूं इस बार चुनाव में, और यही चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, अपनी हार को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। और हम लोगों को मैंने खुद से शर्म आ रही है कि इतना बड़ा निंदनीय काम, जो नीच काम है, जो लेटर हेड ग्रामीणों ने उन्हें गरीब या तो जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए दिया है जिता करके, वैसे लेटर हेड को एक कमज़ोर गरीब गांव के लड़कों को फंसाने में इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। और तो और वही लेटर हेड फिर अपने पति को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या लेटर हेड हम ग्रामवासी ने मिलकर गांव के लड़कों को फंसाने के लिए या उनके पति को बचाने के लिए सौंपे थे? हम लोगों को दुख है कि इस तरह का जो मैंने घटिया कृत्य कर रहे हैं, गांव और के लड़कों को फंसाने का काम कर रहे हैं, जिससे पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है। आप बाकी ग्रामीणों से भी राय ले सकते हैं। आगे आप लोग क्या है इसमें? देखिए, आगे ये है कि ग्रामीण तो उन्हें नकार चुकी है इस बार का पंचायत चुनाव में, उसी हार के डर से बौखला करके वो अनाप शनाप कदम उठा रहे हैं। और आज आप लोग देखते होंगे ग्रामीणों का जो आक्रोश है, सब ग्रामीण एकजुट हुए हैं। और इस बार का चुनाव में जो है, देखिए, वो उनके पास कुर्सी है, पैसा है, पावर है। ग्रामीण लड़के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ग्रामीण जो होता है, आम जनता जो होता है, वो वोट का चोट देते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर वोट का चोट देंगे और उन्हें सही जगह दिखाने का काम करेंगे जनता। वर्तमान जिला परिषद के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है मारपीट का, छिन्नता का, इस पर कितनी सच्चाई है? या पंचायत चुनाव नज़दीक है, ये वोट बैंक पाने का साजिश तो नहीं है? देखिए, अगर ये घटना में जरा सा भी सच्चाई होती तो आज हम लोगों के पक्ष में इतने ग्रामीण एकजुट नहीं होते। आज ग्रामीण एकजुट होने की वजह है कि उनके द्वारा सभी ग्रामीण जान रहे हैं कि झूठे तरीके से गांव के लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव के लड़के, ये देखिए, उप मुखिया पति है, वो वार्ड सदस्य है, और देखिए ये है अबुल भाई है, और लाल मोहम्मद भाई है, और भी जो है अनवर अंसारी जो है, मैंने गांव के जो भी समाज में अपना भागीदारी निभाते हैं, जो यहाँ के गरीब वर्ग का मैंने कोई भी कार्य को करने में अपना जिम्मेदारी उठाते हैं, वैसे लोगों को फंसाने, चिन्हित करके फंसाने का प्रयास किया। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें अपने हार नजर आ रही है, और बौखला करके जो गांव के लोगों की जो आवाज़ है, लड़कों की जो समाज में अपना सेवा योगदान देना चाहते हैं, उनको दबाने का प्रयास हो रहा है। इस मैटर में कुल कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया? कुल 7 लोगों पर एफआईआर किया गया है। आप सभी का नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अंसारी, शमीम अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, नौशाद अंसारी, अनवर अंसारी, अबुल अंसारी, कमाल अंसारी, नाम तो नहीं छूटा है, कमाल अंसारी, इतने लोगों का नाम दिया गया है। जो ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। अब ग्रामीणों से भी आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक आपको थाना के द्वारा कोई नोटिस या किस प्रकार का जानकारी दिया गया इस मैटर में? जी, थाना के द्वारा बुलाया गया था हम लोगों को। हम लोग गए, हम लोग अपना पक्ष रखें। हम लोग बोले कि ठीक है, केस में सुपरविजन किया जाए। अगर हम लोग दोषी हैं, हम लोगों का मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाए। अगर हम लोग दोषी है तो हम लोग स्वेच्छा से जेल जाने के लिए तैयार है, और अगर हम लोग निर्दोष है तो हम लोग को क्लीन चिट दे। हमें पूरी उम्मीद है जिला प्रशासन पर। जिला प्रशासन ने आश्वासन भी दिए हैं कि इस विषय में जो है गंभीरता से छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करके के जो सच्चाई आएगी जनता के बीच होगी उपस्थित। अगर हम लोग दोषी हैं, अगर हम लोग गए हैं सत्यता, तो हम लोग दया की भीख, जिला प्रशासन हो या और किसी ने दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। इस पर जांच हो और उचित जांच हो,
हम लोगों का सभी लोगों का मोबाइल का CDR निकाला जाए। अगर हम लोगों का उनके अगल बगल भी पाया जाता है तो हम लोगों को जेल भेजने का काम करे जिला प्रशासन, और अगर नहीं पाया जाता तो हम लोग इस केस से क्लीन चिट। आप लगातार इस पंचायत में देखा जा रहा है कि जब से कभी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो कभी जिला परिषद के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो कभी अयाद अंसारी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये चुनाव को देखते हुए क्या जा रहा है? ये सब उसी का किया कराया है। मैंने पहले भी आप लोग कवरेज लेने के लिए आए थे तो मैंने पहले भी कहा था, सब उसी सुनिए, उनको अपने पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। हार बिल्कुल मैंने 100% उनको समझ आ रही है। 10 साल वो राज कर चुके हैं। अच्छा, आप ये डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि उनको हाँ डायरेक्ट समझ आ रही है? हार समझ आ रही है तभी ना अनाप शनाप काम गलत कदम उठा रहे हैं। जो लेटर हेड हम लोग दिए हैं उनको जीता करके जनहित का मुद्दा उठाएं, 10 साल में कहीं जनहित का मुद्दा में उन्होंने उपयोग नहीं किया, और आज गरीब गांव के गरीब लड़का, कमजोर लड़का पर उन्हीं लेटर हेड से केस करके फंसाया जा रहा है। तो ये क्या है? आपके अनुसार जो भी जिला परिषद के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है मारपीट का, छिन्नताई का, ये सब सरासर झूठ बात है, बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत बात है कि इसमें 1% भी कहीं कोई सत्यता नहीं है। आने वाले पिछले कुछ दिनों से आप लोग देखते होंगे कि लगातार इससे पूर्व में भी बोरहिर टोला के एक लड़का को फंसाने का प्रयास किया गया, तो उसमें हमें भी फंसाने का प्रयास किया गया था। उस बार भी क्लीन चिट दिया गया प्रशासन से, और इस बार भी उम्मीद है कि क्लीन चिट दिया जाएगा। आप लोग मेहरबानी होगी थोड़ा गांव वासियों से भी आप। इससे पहले आजाद अंसारी ने भी एक प्रेस वार्ता कर आप पे इल्जाम लगाया था, और आज आप प्रेस वार्ता कर मन्नान आलम पे इल्जाम लगा रहे थे। किनकी बात पर सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई तो प्रशासनिक जांच में सामने आएगी। जांच चल रही है प्रशासन जांच करके लाएगी सामने जो सच है। और अगर हम लोगों में जरा सा भी मैंने किसी तरह का सत्य होता तो इतने ग्रामीण एकजुट नहीं होते, हमारे पक्ष में नहीं रहते। आज आपने ग्रामीणों के साथ जो प्रेस वार्ता करे, इसका मुख्य सीधा उद्देश्य क्या है? मुख्य सीधा उद्देश्य ये है कि आपने जो ये गलत कदम उठाया है जिला परिषद महोदय के द्वारा और महोदया के द्वारा, इसका सीधे तौर पर ग्रामीण विरोध करती है और पुरजोर विरोध करती है। आप इस तरह का आज परासी में घटना घटाएं, कल हो सके हमारे लोकल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, सहराज में हो, मुर्गाबनी में हो, बरवा में हो, कालाडबर हो, और कहीं भी घटना घटा सकते हैं। जब उनका जनाधार घटती नजर आ रहे हैं तो गांव के लोगों पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कल क्या गारंटी कि और भी गांव पे न लगाए? इसलिए हम लोग तमाम अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। ऐसे बहरूपियों नेता से जो गांव के, जिसको रक्षक के रूप में चुना गया था, वही आज भक्षक बनने का काम कर रहा है। तो हम अपने जितने भी क्षेत्र है, सभी भाइयों को, सभी हमारे माँ बहनों, गार्जियनों को ये मैंने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सतर्क हो जाएं ऐसे बहरूपियों नेता को, और आने वाले दिनों में उखाड़ कर फेंके, जड़ से उखाड़ कर फेंके इन्हें, ताकि इनका जो असली औकात है वो औकात समझ में आए और दोबारा जीवन में कभी ऐसा कदम न उठाए कि गरीबों का आवाज। आप कांग्रेस के एक युवा नेता है और अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है जेएमएम की, तो आपने अपने किसी से बात नहीं किया? जी बिल्कुल बात की है, सभी लोगों ने बात की है, सभी लोगों ने बात की है। बोले सच्चाई सामने आएगी, और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ ग्रामीण का भी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताइए। सभी झारखंडी को जोहार। मैं परासी से पूर्व मुखिया जी हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे वर्तमान जिला परिषद महोदया एवं उनके पति पूर्व जिला परिषद मन्नान जी के द्वारा निर्दोष लोगों को के नाम पर केस दर्ज किया, मुकदमा कर दिया, जहाँ तक ये सरासर अन्याय और गलत है। कुछ भी एक समाज सेवी होता है, अगर कुछ भी शिकायत, अगर कुछ भी दिक्कत रहता है तो हम लोग अधिकतर सामाजिक बैठ के करते हैं। तो अगर उनके दिल में ऐसा कुछ भी बात था तो समाज के बीच में रखा नहीं, डायरेक्टली जा कर के मुकदमा दर्ज किया। और हम लोग जान रहे जो जिसके वो नाम दिया है, जैसे शरीफ अंसारी जी को दिया है, उप मुखिया पति शमीम अंसारी को दिए हैं, वार्ड मेंबर नौशाद अंसारी को दिए हैं, हमारे कमाल अंसारी को दिए हैं, आबुल अंसारी को दिए हैं, लाल मोहम्मद अंसारी को दिए हैं। ये लोग एकदम जो अपने आवेदन में लिखा है वो एकदम ही गलत है। इस तरह का घटना घटी ही नहीं, हम लोग जहाँ तक जानते हैं। परासी गांव के शरीफ अंसारी एक समाज सेवी है जी। और पंचायत, जैसे कि झारखंड में पंचायती चुनाव बहुत नज़दीक है, इसको देखते हुए शरीफ अंसारी के ऊपर आए दिन मुकदमा लगते जा रहा है, इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, ये मुकदमा जो किया है ये तो दबाने या जो भी उसके माइंड में है ये तो गलत है, मुकदमा नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह के ये कृत्य करते, इन लोग ये काम करते हैं तो मुकदमा होता तो ठीक है, गलत है। इसीलिए आज हम लोग ग्रामीण जुटे हैं कि ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है ये गलत है। आगे आप शरीफ अंसारी को
इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ कीजिएगा? प्रेस तमाम वार्ता- ग्रामीण हाँ, सभी ग्रामीण प्रेस वार्ता के माध्यम से ही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि केस में सुपरविजन करके निर्दोष लोगों का नाम हटाया जाए और ऐसे गलत मुकदमा करने वालों पर वो अपने नियमता सम्मत उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। बहुत बहुत केस नहीं होना चाहिए।